सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में बिफोर स्टडिंग एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है वो पढ़ने से पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन we'll see about that. Okay, so first one is formal education. फॉर्मल एजुकेशन मतलब ईजिली याद रख लो, स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन होती है ना उसी को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. आपको ऑलरेडी पता है एक क्लासरूम लाइक देयर इज अ प्रॉपर क्लासरूम, अच्छे से सिलेबस एक होती है एंड देयर आर टीचर्स, देयर इज अ स्पेसिफाइड टाइम, एक टाइम पे ए पीरियड होना चाहिए, ए टाइम में ए सब्जेक्ट, एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ टेस्ट विच हैपन्स एंड वो टेस्ट को मार्क करके दे विल गिव यू रैंक्स, मे बी दे विल गिव यू रैंक्स, मे बी दे विल गिव यू ग्रेड्स. ये सब एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है एंड ऑल्सो एवरीथिंग हैपन्स इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल वे. ओके, सो ऐसा वाला एजुकेशन, ऐसा कहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वाला यूनिफॉर्म से कुछ चलाते हैं ना एजुकेशन, उसी को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन हमको पूरे ज़िंदगी पर मिलते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल simple things from your environment, from your house, from even your mom dad or from your teachers, जो आप देख के सीखते हो ना, just by seeing them आप सीखते हो कि ओ ऐसा होता है, वो that it happens like that, it happens like this करके. So that education is called as informal education. Okay, this education आप environment से ले सकते हो, वीडियोस देख के ले सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ के, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के, न्यूज़ सुन के, it can get it from any kind of a source. ओके, इसका डेफिनेट सोर्स ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ये हो सकता है. दिस टाइप ऑफ एजुकेशन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है एंड ये सिर्फ एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से हमको मिलने वाली एजुकेशन है. नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजुकेशन कहाँ पे यू अंडरस्टैंड, आप एक ग्रुप और कम्युनिटी और एक मे बी सेट ऑफ पीपल, मे बी यू कैन से स्पेसिफिक पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन का इश्यूज़ को समझ के, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम को समझ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कुछ उनको एडुकेट करते हैं. ऐसा वाला एजुकेशन को हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. मीनिंग स्पेसिफिक कम्युनिटी और स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कम करने के लिए वी टीच देम अबाउट इट. ओके, मैं एक एग्जांपल बताऊं तो एक स्लम एरिया है, वहाँ पे मुझे समझ आया कि गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड कुछ इश्यूज है. ओके, सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड इश्यूज का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन केस इफ आई ऑर्गेनाइज, मैं एक कैंप ऑर्गेनाइज किया टू टेल अबाउट देम मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है, कैसे पैड्स यूज़ करना है, कैसे डिस्पोज करना है, कितना घंटे के लिए यूज़ करना है, ये सब लाइक मॉड्यूल बना के मैं उनको सिखाती हूँ. तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे. ओके, इट इज़ अ सिलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग, कुछ लाइक वेरी स्पेसिफिक होती है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करने के लिए हम ये टीच कर रहे हैं. करेक्ट, सो it provides a selected type of learning to a very particular group of people जिनका नीड के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर नीड इज. अंडर दिस थिंग ओनली, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नीचे ही एक्सटेंशन एजुकेशन आता है. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए. इन एग्जाम में भी they can ask, they can mention the type of maybe they can ask simply also extension education is that dash type of education, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. we'll see about the difference between this formal, informal and non formal education. ओके, स्लाइड में देख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एम, फॉर्मल एजुकेशन का एम क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड ऑल दोज थिंग्स. नेक्स्ट इनफॉर्मल एजुकेशन हम देखेंगे तो इसमें तो स्पेसिफिकली लाइक ऐसा कुछ एम नहीं होती है, यू जस्ट सी समथिंग, आप देख के समझ रहे हो है ना, इट विल हेल्प यू इन लिविंग. मे बी एक एग्जाम्पल, ईसी एग्जाम्पल शुड आई से फॉर दिस, मे बी वेन यू आर स्मॉल, नो वेन यू आर 3 or 4 years old, आपको पता नहीं होगा मे बी हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, मे बी टू कट अ फ्रूट, मे बी इनको से आपको आता नहीं होगा कि फ्रूट को कैसे कट करना है, बट बाय सीइंग मदर, आपको मम्मा को और पापा को देख के आपने सीख लिया फ्रूट को ऐसे काटना है, ऐसे खाना है करके आपने सीख लिया. ओके, सो यहाँ पे ऐसा ही एम होगा, इसके स्पेसिफिक ऐसा कुछ एम नहीं होगा,
दिस फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन का. नॉन फॉर्मल एजुकेशन का क्या है कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. वहाँ कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करने के लिए हम टीच करते हैं. सो वी ट्राई टू डेवलप द पर्सन एज अ होल. ओके, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या है? टोटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, इंडिविजुअल को लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट करना. व्हेन वी डेवलप इंडिविजुअल्स, जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन लाइक लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स टुगेदर ही तो सोसाइटी बनता है ना. सो व्हेन वी डेवलप इंडिविजुअल पीपल, वो सोसाइटी भी इट विल बिकम कंप्लीटली लाइक डेवलप्ड. ओके, नेक्स्ट प्लेस, ये कहाँ पे होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन कहाँ पे होता है? सो ऑब्वियसली फॉर्मल एजुकेशन तो वी ऑलरेडी सॉ, इट हैपन्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़. ऐसा इनफॉर्मल एजुकेशन के ऐसा कुछ डेफिनेट प्लेस नहीं है, बिकॉज आप देख के समझ रहे हो, कहीं पे भी आप देख के समझ सकते हो ना. इट्स नॉट लाइक इन होम ओनली इट शुड हैपन, इन स्कूल ओनली इट शुड हैपन, ऐसा तो कुछ नहीं. इट कैन हैपन एनीवेयर. सो देयर इज नो डेफिनेट प्लेस. नॉन फॉर्मल एजुकेशन यूजुअली इट कैन, फॉर एग्जाम्पल street plays ले लो. For example, if we take street plays, it happens in the street, no? Or maybe if the community has a specific hall or maybe a temple ground, ऐसा कुछ है तो वहाँ पे हो सकता है. So it depends. It can be an open space, it can be in front of a colony, it can be in front of a home, it can be in a library. So depends कहाँ पे people can come together and they can learn something, वहाँ पे ये हो सकता है. Okay, next is the curriculum. करिकुलम मतलब द ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट से यू ऑलरेडी नो ना व्हाट करिकुलम इज. इट इज द ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच वी देयर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन्ड, वहाँ से हम बच्चे को पढ़ाते हैं. सो वो करिकुलम, ये फॉर्मल एजुकेशन में तो पक्का डेफिनेटली करिकुलम होती है. कॉलेजेस में था, यूनिवर्सिटी में था और स्कूल्स में भी था हमारा करिकुलम. बट इन द इनफॉर्मल करिकुलम ऐसा कुछ करिकुलम नहीं है. लाइफ को तो एक करिकुलम नहीं हो सकता है ना, टेलिंग दैट दिस ये इस टाइम पे होना है, वो इस टाइम पे होना है, ऐसा करके. सो देयर इज नो फिक्स्ड करिकुलम. यहाँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे नीड बेस्ड करिकुलम, बिकॉज हम कुछ नीड को लाइक सॉल्व करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम को, कुछ नीड को सही करने के लिए वी आर ट्राइंग टू डू दिस. सो इट इज़ नीड बेस्ड सिलेबस हियर. नेक्स्ट, इफ यू टेक अबाउट द रूल्स की बात होता है तो formal obviously it is little rigid, because you also know, no, in schools and all we have few rules, like you have to dress up like this, you have to study this much, you have to come on time, ऐसा rules है. But in formal education में ये सब है. But in this informal education again there is no rules. In non-formal education also few rules हो सकता है. Maybe if a program is happening, it's not like कि you can get up and go away, no, ऐसा we cannot say कि rules ही नहीं है करके. But यहाँ के जो rules और regulations होती है ना, वो थोड़ा flexible होती है. फ्लेक्सिबल मतलब इट कैन चेंज अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है. नेक्स्ट, इफ यू सोर्स मतलब हु टीचेस, हु टेल्स देम अबाउट दिस, ये एजुकेशन को कौन कंट्रीब्यूट करता है, दैट वन. सो हियर इन स्कूल्स तो वी टेक इट फ्रॉम टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स एंड ऑल, नो. इन इनफॉर्मल एजुकेशन यू रिसीव इट फ्रॉम एनी पर्सन. इनफॉर्मल एजुकेशन तो आप यू कैन लर्न फ्रॉम एनीबडी, सो इट डजंट हैव अ स्पेसिफाइड सोर्स पर्सन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन आप ले लोगे तो it is from trainers. Okay, it can be an extension personnel or it can be a public health nutritionist, it can be anything, but it should be a trained person. But in informal education ऐसा trained person ऐसा कुछ नहीं है. You just see normal people को देख के आप like कुछ सीख रहे हो.